गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज फिर हाजिर हूँ एक बार आपके सामने फ्रांस की क्रांति लेकर, जिसमें बहुत बातों का जिक्र किया गया, बताया गया क्या चुड़ैलों का धावा। फ्रांस के निरंकुश शासक लुई 16वां जो था वो बहुत ही एक निकम्मा नकारा किस्म का राजा था। 6 स्टेप में आप लोग ऐसे समझिए कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई। फ्रांस की क्रांति के पीछे ये 6 रीजन बहुत बड़े हैं। अयोग्य शासक लुई 16वां जो था एक अयोग्य शासक था, ना उसको जनता की चिंता थी, ना तो वह किसी के बारे में सोचता था। वह आलसी था, एकदम आलसी, उसको दूरदर्शिता नहीं थी, आलस में पड़ा रहता था, खाता पीता सोता रहता था। जनता क्या कर रही है, जनता मर रही है, खा रही है, पी रही है, उससे कोई मतलब नहीं। भूखी है, नंगी है, प्यासी है, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ उसको अपने इंजॉय से मतलब रहता था। दूसरा मध्यम वर्ग, जो मध्यम वर्ग इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया। क्या राजा जो भी कानून लाते थे वो हमेशा मध्यम वर्ग के अहित में रहता था, मध्यम वर्ग के अहित में रहता था। यानी उससे सिर्फ कुलीन वर्ग, यानी जो सम्भ्रांत लोग थे, धनी लोग थे, अमीर लोग थे, उनको फायदा रहता था, व्यापारी लोगों को फायदा रहता था, और राजा और पादरी लोगों को राजा के लोगों को और पादरी लोगों को फायदा रहता था। इससे मध्यम वर्ग के बीच में राजा के प्रति द्वेष होता गया, मनमुटाव बढ़ता गया, मनमुटाव दिन प्रतिदिन ये एक भयानक रूप लेता गया। दूसरा आम जनता की दयनीय स्थिति, तीसरा जो है आम जनता की दयनीय स्थिति इतनी खराब थी, इतनी दयनीय स्थिति खराब थी। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थे, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन राजा और रानी अपना एंजॉय करते थे। रानी को महल घूमना था, पूरा दरबार घूमना था, पूरा पब्लिक को देखना था, तो कालीन बिछा दिए जाते थे, फूलों की बारिश की जाती थी, और वहां पे पब्लिक भूखे नंगे प्यासे रोटी मांगती थी, रोटी मांगती थी। तो रानी क्या पूछती थी, ये क्या मांग रहे हैं लोग? तो वो उस अपने उसकी जो सिपाही सलाहकार जो भी थी लड़कियां, उसके साथ में चलती थी, उसकी सिपाही, वो बताई कि अरे ये रोटी मांग रहे हैं लोग, रोटी। तो बोल रहे रोटी नहीं खाया है तो क्या बात है, बोल दो उससे बिस्किट खा ले, ब्रेड खा ले, पकौड़ी खा ले, चाय पी ले। उस बेवकूफ को कौन समझाया, उसके पास जिसके पास रोटी कपड़ा रहने के लिए मकान नहीं है, वो बिस्किट चाय नमकीन कहाँ से खाएगा। ये सारी स्थिति जनता में रोष पैदा कर रहे थे। मजदूर वर्ग बहुत परेशान था, क्योंकि औद्योगिक नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मजदूरों का पतन हो रहा था, मजदूर वर्ग को कोई देखने वाला नहीं था। सारी स्थिति राजा के खिलाफ जा रही थी, दिन प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा था। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आया, दार्शनिकों का प्रभाव। जब दार्शनिक आए, ठीक है, तब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, फ्रांस की स्थिति को लोगों के बीच में फैलाया। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा, ये बहुत भयानक रूप ले लिया, और असर इतना अधिक पड़ा, ये इतना अधिक पड़ा कि घर घर के फ्रांसीसी लोगों को ये बात चली गई, पता चल गई। जो जो नहीं विद्रोह करना चाहता था वो भी इसके लिए आतुर हो गया। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आजादी का प्रतिबंध। आजादी का प्रतिबंध, आजादी का प्रतिबंध, जैसे हमारे देश में आजादी है, सभी लोग घूम सकते हैं, सभी लोग बोल सकते हैं, सभी लोग सारी चीजें जो अपने मन में है वो कर सकते हैं। बस वहां पे क्या था, आजादी पर प्रतिबंध लगा गया। लोगों कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था, कोई अपनी विचार नहीं रख सकता था, कोई राजा के व्यवहार के प्रति 10 लोगों में इकट्ठा करके बात नहीं कर सकता था। मतलब निरंकुश शासन करने के लिए राजा लुई 16वां जो था वो बहुत आतुर था। काम का तो ना काज का, किसी काम का नहीं था, लेकिन निरंकुश शासन उसको बहुत जरूरी था करना। तो सब एक क्रांति का सबसे बड़ा रूप जो लिया, उसके पीछे रीजन क्या था, क्रांति का जो क्रांति ने भयानक रूप लिया, क्रांति ने जो इस घटना को सबके सामने प्रदर्शित की, उसके पीछे रीजन क्या कहा कि देखिए, ये आपका
बायां हो गया, ये दायां हो गया, और एक मिडिल में। मतलब राजा यहाँ बैठता था। असेंबली ऐसे ही होती है, फ्रांस की गोल असेंबली होती है, ठीक। सुने भी होंगे आप लोग, गोल में सम्मेलन, इस तरह से असेंबली होती थी। और कुलीन वर्ग यहाँ बैठता था, मतलब जो अपने अमीर लोग थे और अपने व्यापारी लोग थे यहाँ बैठते थे। मध्यम और आम जनता यहाँ बैठती थी, मतलब वामपंथी। और दाएं में, राइट हैंड में कौन बैठते थे? पादरी लोग और राजा के लोग। यहीं से जो उत्पन्न हुआ वामपंथी वाला शब्द और राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला शब्द जो है उत्पन्न हुआ, यहीं से उत्पन्न, फ्रांस की असेंबली से ही उत्पन्न हुआ कि ये विपक्ष वाला है। जैसे हमारे भी असेंबली में होता है वामपंथी वाले, यानी विपक्ष वाले अपनी बात को रखते हैं। और यहाँ से राइट हैंड, राइट हैंड मतलब राजा के सपोर्ट वाले, जो उनके चापलूस होंगे, जो चापलूसी बतियाएंगे वो वाले इस साइड। अब जो भी राजा कानून लाते थे वो क्या करते थे? इनके और इनके फेवर में रहता था, मतलब व्यापारियों के और राजा और पादरी लोगों के फेवर में रहता था। अब बवाल बढ़ गया। राजा ने एक ऐसा नियम पारित किया कि जो सिर्फ इनके और इनके फेवर में रहा, मतलब टैक्स देना रहा, तो सिर्फ टैक्स मध्यम वर्ग देगा, यानी गरीब लोग टैक्स देगा। ना पादरी देगा, ना राजा के लोग देंगे, ना कुलीन वर्ग देंगे, ना व्यापारी देंगे। अब बवाल मच गया, असेंबली में हंगामा होना, ओहो मुर्दाबाद मुर्दाबाद नारा लगने लगा, बवाल बढ़ने लगा। अब बवाल जब बढ़ने लगा, अब क्या हो, तब यहाँ से लोग वॉकआउट कर लिए। मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो यहाँ से क्या कर लिए? वॉकआउट कर लिए, भाग लिए। और यहाँ पे आके एक टेनिस कोर्ट था, जैसे फुटबॉल मैदान होता है, क्रिकेट का मैदान होता है, वैसे वहाँ पे टेनिस का मैदान होता है। उसको क्या कहता है? टेनिस कोर्ट कहा जाता है। टेनिस के मैदान को हमेशा कोर्ट कहा जाता है। आप देखेंगे अमेरिका में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, यहाँ पे टेनिस बहुत फेमस है। टेनिस एक बहुत बड़ा गेम है। जैसे इंडिया में क्रिकेट गेम है, वैसे वहाँ पे बहुत बड़ा गेम है। अब क्या हुआ, अब इसने ना, अब देखिए, अब यहाँ पे इन लोगों को दबाने की कोशिश किया। यहाँ पे जितने लोग थे वॉकआउट करके वहाँ शपथ ले लिए, इस राजा को उखाड़ फेंकना है, इसको मारना है, इसको तोड़ना है, इसको लतियाना है और इसको सत्ता से बेदखल कर देना किसी भी कीमत पर। आज हम लोग कसम खाते हैं कि आज के बाद से ये राजा इस धरती पे तो नहीं रहेगा। अब यहाँ जाके कसम खाए लोग। अब राजा को इस बात की भनक लगी। सोचिए, नाचने आवे आंगन टेढ़ा। अब इसके पास गरीबों को खाने देने पीने के लिए राशन नहीं, अनाज नहीं है, विदेशों से सैनिक मंगवाया। इन सभी लोगों को दमन करने के लिए, इन सभी लोगों को पीटने के लिए, मारने के लिए विदेश से सैनिक मंगवाया। और सबको क्या किया? वास्तिल नामक जेल था, जो दुर्ग था, वास्तिल नाम का, इसी में बंद करवा दिया। दुर्ग मतलब किला था पहले, मतलब जेल तो था नहीं, जेल किला ही में ही जेल होता था, तो उसी में बंद करवा दिया। अब जनता और आक्रोशित हो गई कि इनको मरवाने के लिए विदेशों से सैनिक बुला रहा है, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो रही। अब बवाल और बढ़ता गया। बवाल बढ़ने के पीछे का रीजन यही रहा, जब लोगों को दबाना चाहा उसने, तब भयानक रूप लिया क्रांति ने। और पब्लिक आपस में बातें करने लगी, इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होके एक बैग धावा बोल दिया इस वास्तिल जेल पे, किला पे, और उसको तोड़ दिया, उसकी दीवारें तोड़ दी, उसको नष्ट कर दिया, सभी लोग को छुड़ा लिया, सभी लोग को छुड़ा लिया, ठीक, सभी लोग को छुड़ा लिया। अब देखिए क्या हो गया, राजा का फरार। उसको पता चल गया कि अब तो हमारी कुटैया होगी, अब तो हमारी पिटाई होगी, अब हम बचेंगे नहीं। फरार हो गया, भाग लिया भैया, भाग लिया गया, भाग ले गया, भागा 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 भागा। अब भागने के बाद फ्रांस को स्वाधीनता मिली, राजा, निरंकुश राजा का अंत हुआ।
अब इस चीज को देख करके, इस घटना से प्रेरित होकर पुरुषों ने जो तो काम किया किया ही, पुरुषों ने तो अपना काम किया ही, बहुत अच्छा काम किया कि राजा से मुक्ति पा लिया। अब 1789 में ही, ठीक है, 1789 में ही अब क्या हुआ, महिलाओं ने संगठन बना लिया। क्योंकि रानी से भी महिलाएं बहुत दुखी थी, उसने भी बहुत उल्टा सीधा बोला था, गरीबों को गरीब बोला था। बोली गरीब लोग रहते थे, उनके पास रहने के लिए कपड़े नहीं रहते थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते थे, रहने के लिए घर नहीं रहता था, तो बोलती थी अरे कैसे रह रहे हैं लोग। तो उसकी जो सिपाही सलाहकार रहती थी बताती सब गरीब है ना मैम, बोलती थी तो मेकअप करें, गरीब है तो मेकअप करें, काहे के लिए गरीब बन के रह रही है, मेकअप का पैसा लगता है, कुछ नहीं लगता, गरीब है उससे थोड़ी होता काम, मेकअप कर सकती हैं, मेकअप का थोड़ी पैसा लगता है। अब औरतों में भयानक गुस्सा था, इस चीज का बदला लेना चाहती थी कि इसको, महारानी को किसी न किसी रूप में कूटा जाएगा। अब सारी औरतों ने, जहां रानी जिस महल में रहती थी वहां पे क्या कर दिया, धावा बोल दिया, सारी लोगों मिल करके यहाँ पे क्या बोल दिया, धावा बोल दिया, धावा बोल दिया। और इसी को उस समय के जो राइटर थे, लेखक थे, चाटुकार, उन्होंने क्या बोला, इसी को बोल दिया क्या, चुड़ैलों का धावा, चुड़ैलों का धावा। अब सोचिए हमारे देश में महिलाएं अच्छा काम करती हैं, सेना में काम करती हैं, या फिर महारानी लक्ष्मीबाई हैं, सभी लोगों को हम लोग क्या सम्मानित से बुलाते हैं, ये अच्छा काम करने जा रहे हैं तो चाटुकार लोगों ने चुड़ैल का नाम दिया, चुड़ैलों का धावा नाम दिया। ऐसे ऐसे लोग थे उस समय भी राजा के चाटुकार लोग थे, जो राइटर थे वो भी इसी तरह के लोग थे। अब इसी दिन को और इसी चीज को चुड़ैलों का धावा कहा जाता है। अब रानी को पता चला तो रानी राजमहल छोड़ के फरार हो गई। अब रानी से और राजा से, दोनों लोगों से मुक्ति मिल गई। इस तरह से फ्रांस की क्रांति जो है कैसे उग्र रूप ली, और किस तरह से फ्रांस की क्रांति में महिला और पुरुष दोनों लोग का बराबर योगदान रहा। हमें ज्वाइन करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।